नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो लिंटर लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ इस घर को बनाने में अब तक कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आपको अपना घर का काम को किस तरीक़े से कराना है और आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है लिंटर लेवल तक का घर बनाने में। दोस्तों, आप सब चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोगों को इस घर को बाहर से भी दिखाना चाहता हूं और इसके साइज़ के बारे में भी बताना चाहता हूं। तो जो भी इस घर के लिए साइड व्यू है, ये देख पा रहे हो, वहां से लेकर यहां तक जो साइड व्यू है वो है 40 फीट का। उसके साथ साथ जो ये बैक व्यू और जो फ्रंट व्यू है वो है 25 फीट का। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि जो प्लिंथ का हाइट है बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखा गया है। अगल बगल का जो आप ज़मीन देख पा रहे हो, यहाँ से लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास तक में हाइट आप देखने को यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि पीछे में हाइट ये ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पीछे का जो ज़मीन है वो थोड़ा सा गड्ढा है। तो इस तरीके से प्लेन हाइट लिया गया है। प्लेन हाइट अगर ज़्यादा लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहता है, लेकिन उसमें खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आता है क्योंकि आपको कॉलम और बीम का जो ऊंचाई है उसको बढ़ाना पड़ता है। ऊंचाई तक आपका जो ब्रिक वर्क है उसका काम करना पड़ता है। तो प्लेन हाइट जब आपका ऊपर होगा तो आपका खर्च भी बढ़ता है, इसलिए कुछ लोग प्लेन हाइट को कम रखते हैं। लेकिन आपके पास बजट है तो कम से कम 3.5 फीट के आसपास तक आप प्लेन हाइट ज़रूर लीजिएगा। तो इस घर के लिए अगर कॉलम और बीम का बात कर ले साइज़ का, तो ये जो आप कॉलम देख पा रहे हैं ये 9 इंची बाई 9 इंची का है और ज़्यादातर कॉलम जो इस घर के लिए यूज़ में आप देख पा रहे हैं 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास तक का साइज़ में ही लगाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखिए जो सरिया है ये 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है और ये 8 mm का रिंग का प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से ये कॉलम का काम किया गया। हालांकि जब कॉलम और बीम का कास्टिंग कराते हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। यहाँ पे गलत काम किया गया, इससे आपको बचना चाहिए। प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज़ करते हुए आपको कॉलम और बीम का कास्टिंग को करवाना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं बाइंडिंग वगैरह और जो वायर रहता है कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पे कुछ इतना बड़ा बड़ा हनीकॉम्ब यहाँ पे आया हुआ है। तो मटेरियल तो आपका उतना ही लग जाता है, लेकिन आप सिर्फ वाइब्रेटर और जो कंक्रीट का रेशियो रहता है उसको ठीक से आप नहीं यूज़ करते हो तो आपका इस तरीके से हनीकॉम्ब आ जाता है। मटेरियल यूज़ होने के बावजूद, खर्चा होने के बावजूद भी आपका जो कॉलम है, बीम है, उतना मजबूती प्राप्त नहीं कर पाता है, उतना स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल पाता। इसलिए आप जब ढलाई का काम करवाएंगे तो उसमें ठीक ढंग से आप वाइब्रेटर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये जो बीम है इसका साइज़ भी 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। ये प्लेन बीम है, हालांकि सिंगल बीम के साथ में काम किया जा रहा है। अगर हाइट 3.5 फीट से ज़्यादा रहता, 4 फीट के आसपास तक, तो फिर डबल बीम, एक प्लेन बीम और एक ग्राउंड बीम देना पड़ता या फिर एक सपोर्टिंग बीम और डीपीसी का काम करवाना पड़ता। लेकिन हाइट कम होने के कारण सिर्फ एक ही बीम में यहाँ पे काम चल गया है और ऐसे ही लोग करवाते हैं। 4 फीट से हाइट बढ़ेगा तो फिर आपको खर्चा बढ़ जाता है। तो इस तरीक़े से बीम का साइज़ भी 9 इंच बाई 9 इंच, 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, 8 mm का रिंग और इसके साथ साथ लिंटर लेवल तक देख पा रहे हैं कि काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बाहर का सारा दीवार 10 इंची, अंदर का दीवार है वो 5 इंची के साथ में रखा गया है। 1000 स्क्वायर फीट में 3 कमरा, हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। दोस्तों, ये इस घर का फ्रंट व्यू जो कि 25 फीट का है, साइड व्यू 40 फीट का है। खर्च के बारे में जान लें तो अब तक 4,10,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया। चलिए थोड़ा सा अंदर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाए। ये इस घर के लिए सीढ़ी रूम है, बीचों बीच इंट्रेंस है, यहाँ पे पहला रूम है और इसके साथ साथ चलिए एक गली के साथ आप घर में एंटर करते हो। इधर आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम, इधर मिल गया आपको सीढ़ी, आगे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, इधर आपको मिल गया इस घर के लिए किचन, ये आप देख पा रहे हैं। और एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है, ये देखिए कुछ इस तरीक़े से। और उसके साथ साथ इधर आपको 11.5 फीट बाई 13 फीट के आसपास का पहला दूसरा रूम, उधर मिल गया आपको 11.5 फीट बाई 13 फीट का आसपास का तीसरा रूम। तो दोनों कॉर्नर पे पीछे की तरफ एक रूम और एक सामने की तरफ रूम। यहाँ पे हो गया आपका सीढ़ी, बीच में हॉल डाइनिंग एरिया, यहाँ पे हो गया आपका किचन। और इस तरीक़ा से यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम का काम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है हॉल के दूसरा साइड, और एक साइड में इस घर के लिए किचन का काम किया गया। तो दोस्तों, खर्चे मैंने बता दिया किस तरीके से काम किया गया। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे, घर बना रहे, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखते हुए ज़रूर आइडिया लगा होगा कि प्लिंथ लेवल से लेकर जो लिंटर लेवल तक का काम किया गया अब तक, कितना काम कराने में 4,10,000 रुपये लगा है। और अंदर का दीवार 5 इंच का है, बाहर की दीवार
10 इंच का है, तो आपका भी इसके आसपास तक में खर्चा हो चुका है इस पैटर्न पर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।